भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। कहाँ होता है सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन, पवन ऊर्जा का उत्पादन? तमिलनाडु में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6%। ऑप्शन नंबर सी, 6%। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 79 का बी, 1990 में। 1990 में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1983 को। ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 1983 को। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक भारत में डाक भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 83 का ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षा है एक क्या? भारत में शिक्षा है एक क्या? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूलभूत अधिकार। भारत में शिक्षा क्या है? मूलभूत अधिकार है। भारत में शिक्षा क्या है? मूलभूत अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपना कार्यकाल में ही निधन हुआ था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम
तब से लागू कर दिया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 86 का सी, 2002। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है कहाँ? प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? क्योंकि बिहार में लगता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनपुर, बिहार। कहाँ हो जाएगा? सोनपुर, बिहार। प्रत्येक वर्ष पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। अगला क्वेश्चन, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 90 का बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है।